नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दशहरा के बारे में कुछ बातें समझेंगे। आज पूरे देश में दशहरा खूब धूमधाम से मनाया जाता है और दशहरा आज के दिन दो रूप से मनाया जाता है। दो कम्युनिटियों के लोग इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। एक हिंदू कम्युनिटी है जो इसको दशहरा के नाम से जानते हैं और दशहरा के रूप में ही इसको मनाते हैं। दशहरा के रूप में वो इसलिए मनाते हैं, उनका मानना है कि आज के दिन भगवान श्री राम ने लंका में जाकर के रावण का नाश किया था और रावण का विनाश किया था, रावण को मार गिराया था। तो बुरे का प्रतीक रावण को माना गया और उसको आज ही के दिन रावण के रूप में हर साल जलाते हैं। अच्छाई पर बुराई का प्रतीक मान करके वो इसको जलाते हैं और दशहरे के रूप में मनाते हैं। दूसरी तरफ इतिहास में अगर देखा जाए तो आज के दिन सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध 10 दिन तक लड़ा और 10वें दिन कलिंग का युद्ध जीता और जीत करके अपनी राजधानी वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उनकी कुछ मुलाकात बौद्ध भिक्षुओं से हो जाती है और वो बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं कि हे सम्राट, आप आज कहाँ से आ रहे हैं। सम्राट अशोक ने बड़े गर्व के साथ बौद्ध भिक्षुओं से कहा कि आज मैं कलिंग का युद्ध जीत करके आ रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी और गर्व की बात है। इतनी बात सुनकर के बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि आप युद्ध जीत कर नहीं बल्कि हार के आ रहे हैं। इतनी बात सुनकर के सम्राट अशोक थोड़ा जोर से बोला कि आप क्या बोले जा रहे हैं, थोड़ा अपने शब्दों को संभालिए भिक्षु। बौद्ध भिक्षुओं ने फिर कहा, हम सच कह रहे हैं कि आप युद्ध जीत कर नहीं हार के आ रहे हैं। तो सम्राट अशोक ने पूछा, ऐसी आपको मुझ में क्या दिख रहा है जो कि मैं युद्ध हार के आ रहा हूँ। बौद्ध भिक्षुओं ने उनसे कहा कि युद्ध जीतना किसी को मारना काटना नहीं है। युद्ध जीतना या किसी व्यक्ति को जीतना, उसको नवाना, उसको जीवित झुकाना, उसको जीत कहते हैं, ना कि मार करके तो वो मरने के बाद भी वो आपसे हार नहीं माना है। उसके बावजूद भी अगर वो आत्मा भी उसकी भटकती होंगी, वैसे आत्मा होती नहीं है पर होंगी, तब भी वो आपसे हार नहीं माना है। किसी भी जीवित व्यक्ति को अगर आप नवा लेते हो, झुका लेते हो, उसको जीत कहते हैं। इतनी बात सुनकर के सम्राट अशोक ने उसी दिन विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन धम्म दीक्षा लेकर के और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ने 84,000 जगह उपदेश दिए थे, वहाँ मैं 84,000 स्तूप बनाऊंगा। तो सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बना करके और फिर उसको दीप जला करके दीप दानम उत्सव मनाया, जो आगे चल करके उसको हिंदू कम्युनिटी के लोग दीपावली के रूप में मनाते हैं। दूसरे इतिहास की वजह ये थी कि आज के दिन ब्राह्मणों के द्वारा इस त्योहार को हार के प्रतीक में हमारे मूल निवासियों के हाथों से अपने ही पुरखों को जलवाया जाता है। वो कैसे? आज के दिन सम्राट अशोक के आखिरी वंशज बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने धोखे और छल कपट से की और अपनी राजधानी साकेत को राजधानी बनाया, जिसका नाम आज वर्तमान अयोध्या है। उसका पुराना नाम साकेत है। जब उसको हत्या करने के बाद में अपनी राजधानी बनाया और अपना वर्चस्व स्थापित किया और आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य को मारने के बाद में 10 ही राजाओं का सिर जोड़ करके एक रावण नाम का रूप दिया और उसको हर साल भारत के मूल निवासियों के हाथों से जलवाने का काम पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, जो आज तक चला आ रहा है। तो आज जो त्यौहार है, एक तो अशोक विजयदशमी का भी माना जाता है, दूसरा भारत के मूल निवासियों के पुरखों की हार का त्यौहार है, जो उनके पुरखों को 10 पुरखों को जोड़ करके उन्हीं के हाथों से जलवाया जाता है और ताली बजवाया जाता है। तो इस प्रकार से पूरे देश में ये त्यौहार 2 प्रकार से मनाया जाता है। ये है विजयादशमी और ये है अशोक विजयादशमी और ये है दशहरा। इसको इस रूप से जानते हैं। ये जानकारी मैंने आपको दिया, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।